भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है और भक्तों, हर साल की तरह इस साल भी एक प्रश्न बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई कह रहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है तो कोई 15 जनवरी बता रहा है। ऐसे में भक्तों, आम श्रद्धालु पूरी तरह असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर हम किस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, किस दिन स्नान दान करें और किस दिन खिचड़ी बनाएं। इसी के साथ भक्तों, इस साल मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी की तिथि भी पड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि एकादशी आने से मकर संक्रांति पर क्या फर्क पड़ेगा, तो भक्तों, आप सभी जानते ही हैं कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का ही दान किया जाता है और खिचड़ी जो है ये कच्चे चावल और कच्चे मूंग की दाल से बनाई जाती है और इसी खिचड़ी का दान किया जाता है। लेकिन भक्तों, इसी दिन साल की पहली शर्तीला एकादशी भी पड़ रही है। इसीलिए भक्तों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा है कि इस साल खिचड़ी का दान करें या ना करें, जिससे कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। तो भक्तों, मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी को सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। अब भक्तों, इसे ध्यान से समझिए कि उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ है कि सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती हैं, ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। और भक्तों, इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश दोपहर के समय लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार चाहे सूर्य का प्रवेश सुबह हो, दोपहर हो या शाम को, जिस कैलेंडर तिथि में सूर्य का मकर में प्रवेश होता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी कारण इस वर्ष मकर संक्रांति पूरे भारत में 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। इसीलिए भक्तों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानना शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है। तो अब यहां तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को ही है। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस वर्ष की सबसे बड़ी उलझन, क्योंकि इसी 14 जनवरी को पौष मास की शक्तिला एकादशी भी पड़ रही है। और जैसे ही एकादशी का नाम आता है तो प्रत्येक श्रद्धालु के मन में तुरंत यह नियम याद आता है कि एकादशी के दिन अन्न विशेष रूप से चावल वर्जित होता है। अब मकर संक्रांति और खिचड़ी का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन कच्चे चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। कहीं कहीं खिचड़ी पकाकर दान की जाती है और घर में भी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। लेकिन जब एक ही दिन एकादशी भी हो और मकर संक्रांति भी, तब आप सभी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसीलिए मन ना करता में प्रश्न उठता है कि अगर खिचड़ी में चावल है और एकादशी में चावल वर्जित है तो फिर इस बार दान कैसे किया जाए? क्या मकर संक्रांति का दान अधूरा रह जाएगा? क्या खिचड़ी का दान ना करने से पुण्य कम हो जाएगा? तो यही सारे प्रश्न आज लाखों भक्तों के मन में चल रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भ्रम को दूर करना और धर्म का सही मार्ग दिखाना है। तो एकादशी का नियम बहुत स्पष्ट है कि इस दिन चावल को खाना या पकाना और दान करना सख्त मना होता है। इसलिए भक्तों, इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने के बावजूद खिचड़ी का दान उस दिन करना उचित नहीं माना जाएगा। अब यहीं पर बहुत लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति अधूरी रह गई। लेकिन यह सोच अधूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है। यह दान, पुण्य, सेवा और त्याग का पर्व है। और दान का वास्तविक भाव वस्तु में नहीं, भावना में छिपा होता है।
तो षट्तिला एकादशी को साधारण एकादशी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वर्ष की पहली एकादशी होती है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से भी अधिक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का नाम ही तिल के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से संबंधित कार्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। इसीलिए अब जरा ध्यान से समझिए, एक और मकर संक्रांति जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, दूसरी ओर षट्तिला एकादशी जिसमें तिल को मोक्षदायक बताया गया है। और जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। ये संकेत हमें बताता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर तिल दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि खिचड़ी का दान क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका उत्तर यह है कि खिचड़ी में चावल और दाल दोनों होते हैं जो अन्न का पूर्ण रूप माने जाते हैं। अन्न दान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसी कारण मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया। लेकिन जब शास्त्र स्वयं एकादशी के दिन चावल दान को वर्जित कर रहे हैं, तो धर्म हमें यह भी सिखाता है कि विकल्प भी धर्म का ही भाग होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी कारणवश मुख्य दान न किया जा सके तो उसी भाव से किया गया वैकल्पिक दान भी उतना ही फल देता है। और यही कारण है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान खिचड़ी दान के समान ही नहीं बल्कि कई गुना अधिक फलदायक बताया गया है, क्योंकि तिल को शास्त्रों में पापनाशक कहा गया है। कहा जाता है कि तिल में भगवान विष्णु का वास होता है और गुड़ में माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। जब तिल और गुड़ एक साथ दान किए जाते हैं तो वह दान केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसीलिए आप चाहे तो काले तिल और गुड़ को अलग अलग भी दान कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो